नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। एक ठंडी और सुनसान रात थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवा में हल्की सी सिहरन थी। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव दुर्वा अपनी अनोखी कहानियों और रहस्यमय घटनाओं के लिए जाना जाता था। इस गांव में हर घर, हर गली, हर पेड़ के साथ एक कहानी जुड़ी हुई थी। लेकिन इनमें से एक कहानी ऐसी थी जिसने पूरे गांव को भयभीत कर रखा था। गांव के सबसे पुराने घर, शाही हवेली को कोई भी भुला नहीं सकता। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी और इसके चारों ओर जंगली झाड़ियों ने कब्जा कर लिया था। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ ऐसा था जिसे समझना इंसान के बस की बात नहीं थी। राघव, एक युवा पत्रकार जो हमेशा सच्चाई की खोज में रहता था, इस गांव के रहस्यों को उजागर करने के लिए यहाँ पहुँचा। उसने सुना था कि शाही हवेली में कुछ असामान्य घटनाएं होती हैं। स्थानीय लोग बताते थे कि वहाँ रात में किसी के रोने की आवाज़ें आती हैं और कोई लोग जो हवेली में गए वे फिर कभी वापस नहीं लौटे। राघव के अंदर का जिज्ञासु पत्रकार इन कहानियों को जांचना चाहता था। गांव में पहुंचकर उसने बुजुर्गों और स्थानीय निवासियों से बातचीत की। उन्होंने उसे चेतावनी दी, बेटा, हवेली में मत जाना। जो जगह शापित है वहां जो भी गया उसने अपनी जान गंवाई। लेकिन राघव ने ठान लिया था कि वह सच्चाई का पर्दाफाश करके रहेगा। राघव ने एक सर्द रात को अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर शाही हवेली में कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स थी जो अब धूल और जाले से ढकी हुई थी। हवेली का हर कोना डरावना और खामोशी से भरा हुआ था। जब वह हवेली के अंदरूनी हिस्से में गया तो उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ धीमी थी लेकिन काफ़ी डरावनी। राघव ने सोचा कि यह उसका भ्रम है। उसने टॉर्च की रोशनी को चारों ओर घुमाया, अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। तभी अचानक से एक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उस दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज थी जिस पर एक डायरी रखी हुई थी। राघव ने उस डायरी को उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में एक महिला के दर्द भरे शब्द लिखे हुए थे। मेरा नाम तारा है। मैंने इस हवेली में अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई है, लेकिन अब ये हवेली मेरे लिए एक पिंजरा बन चुकी है। मेरे पति ने मुझे इस जगह पर बंद कर दिया है और मेरी आत्मा को इस दर्द से मुक्ति चाहिए। राघव को एहसास हुआ कि यह डायरी उस महिला की थी जिसकी कहानी पूरे गांव में प्रचलित थी। लोग कहते थे कि तारा को उसके पति ने मार डाला था और उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। जैसे ही राघव ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए, कमरे का माहौल बदलने लगा। ठंडी हवा चलने लगी और उसे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो सामने एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा दर्द और गुस्से से भरा हुआ था। तारा की आत्मा ने धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ना शुरू किया। राघव ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम क्या चाहती हो? तारा की आत्मा ने कहा, मैं मुक्ति चाहती हूँ। इस हवेली ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं हर उस इंसान को सजा देती हूँ जो इस जगह पर कदम रखता है। लेकिन तुम अलग हो। तुमने मेरी कहानी सुनी, अब तुम मेरी मदद करोगे। तारा की आत्मा ने राघव को बताया कि उसके पति ने हवेली के तहखाने में उसकी हत्या की थी और उसका शव वहीं दफना दिया था। तारा चाहती थी कि उसका शव निकाला जाए और उसे एक उचित अंतिम संस्कार दिया जाए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। राघव ने साहस दिखाते हुए हवेली के तहखाने में जाने का फैसला किया।
तहखाना अंधेरे और जालों से भरा हुआ था। वहां पहुंचकर उसे तारा का शव मिला। वह समझ गया कि इस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका अंतिम संस्कार होगा। राघव ने गांव के लोगों को यह सारा सच बताया। पहले तो वो डर गए थे, लेकिन राघव के विश्वास और तारा की दर्द भरी कहानी ने उन्हें भी सहानुभूति से भर दिया। पूरे गांव ने मिलकर तारा को अंतिम संस्कार दिया। जैसे ही उसका शव जलाया गया, हवेली से अजीब सी आवाज़ें आनी बंद हो गई। तारा की आत्मा राघव के सामने प्रकट हुई और बोली, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई, तुम्हारा धन्यवाद। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। यह कहते ही तारा की आत्मा गायब हो गई। राघव ने इस पूरी घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और इस कहानी को पूरी दुनिया के सामने लाया। लेकिन उसने यह भी सुनिश्चित किया कि शाही हवेली को संरक्षित किया जाए ताकि तारा की दर्द भरी कहानी कभी भूल ना जाए। ध्रुवा गांव अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन राघव को हमेशा याद रहेगा कि उसने उस रात सच्चाई का सामना किया और एक आत्मा को शांति दिलाई। असली डर इंसान के अंदर होता है। अगर आप सच का सामना कर सकते हैं तो आप किसी से भी डर से जीत सकते हैं।